ये तो स्टार्टिंग फेरिंग्स इन ENT, इसमें इस लेक्चर में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स, जनरल बातें फेरिंग्स की। ठीक है, तो फेरिंग्स होता क्या है? तो फेरिंग्स इज अ कॉनिकल फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब होता है जिसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है? बेस ऑफ स्कल टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज बेस ऑफ स्कल टू लैरिंग्स में होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, उसकी लोअर बॉर्डर तक, बेस ऑफ स्कल टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब एक्सटेंशन होगी, इसकी लेंथ क्या होती है? तो लेंथ होती है 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है पूरा फेरिंग्स। अब इसके डिविजन्स पे आते हैं। तो फेरिंग्स टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहला होता है नेजोफेरिंग्स, उसके नीचे ओरोफेरिंग्स, सबसे नीचे लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी के पीछे, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के पीछे, और लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के पीछे। अब इन तीनों का एक्सटेंशन कितने कितने कहाँ से कहाँ तक होता है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स कहाँ से होता है? बेस ऑफ स्कल टू हार्ड पैलेट। बेस ऑफ स्कल टू हार्ड पैलेट तक होता है नेजोफेरिंग्स। फिर ओरोफेरिंग्स कहाँ से होता है? हार्ड पैलेट से लेके यहाँ पे हायोइड बोन होता है। ठीक है, हायोइड बोन। तो हार्ड पैलेट से लेके हायोइड बोन तक होता है ओरोफेरिंग्स। अब लैरिंगोफेरिंग्स कहाँ होता है? हायोइड बोन से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। हायोइड बोन टू क्रिकॉइड कार्टिलेज लोअर बॉर्डर। ये होती है तीनों की एक्सटेंशन। पूरा फेरिंग्स बेस ऑफ स्कल टू क्रिकॉइड कार्टिलेज, नेजोफेरिंग्स बेस ऑफ स्कल टू हार्ड पैलेट। सॉफ्ट पैलेट नहीं, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट का थोड़ा सा पार्ट नेजोफेरिंग्स में होता है, फिर ओरोफेरिंग्स में होता है, तो इसलिए हार्ड पैलेट। फिर लैरिंगोफेरिंग्स हायोइड बोन से क्रिकॉइड कार्टिलेज तक। तो इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं? तो टोटल 4 लेयर होते हैं। सबसे इनर मोस्ट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली जो लाइनिंग एपिथेलियम होती है पूरे फेरिंग्स में। उसके बाद आता है फेरिंजियल फेशिया, फेरिंजियल एपोन्यूरोसिस, फेरिंजियल एपोन्यूरोसिस, या इसका दूसरा बोलते हैं फेरिंगो बेसिलर फेशिया, फेरिंगो बेसिलर फेशिया। उसके बाद होता है मस्कुलर कोट, जिसमें सब मसल्स प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट में होता है बक्कोफेरिंजियल। ठीक है, बक्कोफेरिंजियल फेशिया। म्यूकस, सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग एपिथेलियम में हुई फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स टोटल 3 पार्ट में डिवाइड था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो इन तीनों की एपिथेलियल लाइनिंग अलग अलग होती है। नेजोफेरिंग्स की होती है जो नेजल कैविटी की कंटिन्यूएशन होती है। तो नेजोफेरिंग्स की क्या होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। नेजोफेरिंग्स की सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो नेजल कैविटी की एपिथेलियल लाइनिंग की कंटिन्यूएशन होती है। फिर ओरोफेरिंग्स की और लैरिंगोफेरिंग्स की दोनों की सेम होती है, क्योंकि दोनों में ओरल कैविटी में और लैरिंग्स में सेम एपिथेलियम होती है। दोनों की होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो ये हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन। अब फेरिंजियल एपोन्यूरोसिस, वो तो म्यूकस मेम्ब्रेन को अंदर से कवर करता है। फिर उसके बाद आता है मस्कुलर कोट, जो 2 लेयर में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल लेयर और इनर लेयर। एक्सटर्नल लेयर में 3 मसल्स आते हैं, इनर लेयर में भी 3 मसल्स। एक्सटर्नल लेयर में सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। इनर लेयर में आता है पैलेटोफेरिंजियस, स्टाइलोफेरिंजियस और लास्ट साल्पिंगोफेरिंजियस, साल्पिंगोफेरिंजियस। ठीक है, इनर लेयर में 3 मसल, एक्सटर्नल लेयर में 3 मसल, ये बाद में डिटेल में बताएंगे। फिर उसके पीछे से पोस्टीरियरली लाइन करता है बक्कोफेरिंजियल फेशिया। सबसे इनर मोस्ट होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन, और सबसे आउटर मोस्ट होता है बक्कोफेरिंजियल फेशिया, जो सबसे पीछे होता है, इसलिए बीच से बिहाइंड द फेरिंग्स, तो बक्कोफेरिंजियल फेशिया। एपिथेलियल लाइनिंग में एक और बात, मैंने बोला था सॉफ्ट पैलेट होता है, वो थोड़ा सा नेजोफेरिंग्स का में होता है और थोड़ा सा ओरोफेरिंग्स में होता है।
तो इसकी जो ऊपर वाली लाइन है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन है वो नेसोफेरिंक्स में होता है, नीचे वाला होता है वो ओरोफेरिंक्स में होता है। तो इसकी ऊपर वाले लेयर की लाइनिंग होगी वो नेसोफेरिंक्स की लाइनिंग जैसी होगी, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलेटेड कोलमर। और नीचे का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है, उसकी होगी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। तो ऊपर का जो नेसोफेरिंक्स में है उसकी लाइनिंग होगी सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलेटेड और नीचे वाले की स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। अब लास्ट है जो वॉल्डेयर्स। वॉल्डेयर्स रिंग होती क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जो प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में। प्यूबर्टी या एडल्ट्स में तब तक तो एट्रोफी हो जाता है, मतलब इसका कोई यूज़ रहता नहीं। चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? लोकल या सिस्टमिक इम्यूनिटी। बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इसलिए ये लोकल या सिस्टमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या है? जब हम मुंह खोलते हैं, तो सपोज ये हमारा पूरा मुंह है, अब हम मुंह खोलते हैं और अंदर देखते हैं तो इसकी अरेंजमेंट कैसी कैसी होती है। जब ये वॉल्डेयर्स रिंग में जो लिम्फोइड टिश्यू होता है तो सबसे ऊपर के साइड प्रेजेंट होता है जो नेसोफेरिंक्स का लोअर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है एडिनॉइड्स। ठीक है, ये है एडिनॉइड्स जो नेसोफेरिंक्स के लोअर मोस्ट पोर्शन में होता है। फिर एडिनॉइड्स के दोनों आजू बाजू में होता है ट्यूबल टॉन्सिल्स। ट्यूबल टॉन्सिल्स इसलिए क्योंकि ये यूस्टेचियन ट्यूब के एकदम पास में होता है। ये रही हमारी यूस्टेचियन ट्यूब के पास में होता है, इसलिए ट्यूबल टॉन्सिल्स। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? यूस्टेचियन ट्यूब के बाजू में एक रिसेस होती है जिसको जहाँ पे एक फोसा आता है जिसको बोलते हैं फोसा ऑफ रोजेनमुलर। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्यूबल टॉन्सिल्स। अब ये दोनों प्रेजेंट होता है नेसोफेरिंक्स के लोअर मोस्ट पोर्शन। फिर ओरोफेरिंक्स में कौन कौन से होता है? ओरोफेरिंक्स में जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे दोनों साइड, ये होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, अब ये इनकी पोजीशन क्या होती है? एंटीरियर साइड होता है पैलेटोग्लोसल आर्च और पोस्टीरियर साइड होता है पैलेटोफेरिंजियल आर्च। उन दोनों में होता है टॉन्सिलर फोसा। एंटीरियरली होता है पैलेटोग्लोसल आर्च, पोस्टीरियरली होता है पैलेटोफेरिंजियल आर्च। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है टॉन्सिलर फोसा जहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स। अब ये सपोज हमारी टंग है, ये टंग के पोस्टीरियर 1/3 में दोनों मतलब आमने सामने होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये हो गए लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, तो टोटल 4 टॉन्सिल्स होते हैं। सबसे ऊपर नेसोफेरिंक्स में एडिनॉइड्स, उसके बाजू में दोनों साइड ट्यूबल टॉन्सिल्स जो यूस्टेचियन ट्यूब के सिर्फ बाजू में होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? फोसा ऑफ रोजेनमुलर। फिर ओरोफेरिंक्स में आते हैं तो साइड में होता है पैलेटाइन टॉन्सिल जो टॉन्सिलर फोसा में होता है, जो पैलेटोग्लोसल आर्च और पैलेटोफेरिंजियल आर्च के बीच में होता है। यहाँ पे एंटीरियर साइड पैलेटोग्लोसल आर्च और पोस्टीरियर साइड में पैलेटोफेरिंजियल आर्च, उसके बीच में होता है टॉन्सिलर फोसा जहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल होता है। और टंग के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में दोनों साइड होता है, दोनों साइड में थोड़ा बीच में भी होता है, वहाँ पे होता है ये लिंगुअल टॉन्सिल्स। प्यूबर्टी तक तो एट्रोफी हो जाता है, इसलिए ये दिखते नहीं है। लिंगुअल टॉन्सिल्स को भी थोड़ा प्रेजेंट करता है। तो ये है पूरा फेरिंग्स, यहाँ से बेस ऑफ स्कल से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक इसका एक्सटेंशन होता है। अब बेस ऑफ स्कल से लेके हार्ड पैलेट तक, सॉफ्ट पैलेट का थोड़ा पार्ट नेसोफेरिंक्स में भी है और थोड़ा पार्ट ओरोफेरिंक्स में भी है। तो हार्ड पैलेट और बेस ऑफ स्कल के बीच में होता है नेसोफेरिंक्स। अब हार्ड पैलेट और यहाँ पे ये हायोइड बोन है, ये हायोइड बोन इन दोनों के बीच में होता है ओरोफेरिंक्स। हायोइड बोन और लोअर बॉर्डर ऑफ ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये ऊपर उसके ऊपर होता है थायरॉइड कार्टिलेज। लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ पे होता है हाइपोफेरिंक्स या लैरिंगोफेरिंक्स भी बोलते हैं। नेसोफेरिंक्स को एपिफेरिंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। हम आगे से देखें तो इसने अगर मुंह खोला है पेशेंट ने, तो यहाँ से देखें तो सबसे पहले हमको साइड में दिखेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, जो टॉन्सिलर फोसा में प्रेजेंट होते हैं, वो पैलेटोग्लोसल आर्च और पैलेटोफेरिंजियल आर्च के बीच में होता है।
नेजोफेरिंग्स के लोअर मोस्ट एंड में दिखेगा एडिनोइड, उसके दोनों के बाजू में ट्यूबल टॉन्सिल्स जो यूस्टेचियन ट्यूब के बाजू में होते हैं। फिर टंग के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में दिखेगा लिंगुअल टॉन्सिल्स। बेसिक फंक्शन का क्या सिस्टम है, क्या लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स में।